अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुनो बैठक में आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, पिछले तकरीबन 1 या 2 हफ्ते से जो है ना पाकिस्तान में यही खबरें चल रही थी कि मोस्ट प्रॉब्ली जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक और रिलीफ का जो है ना इंतज़ाम किया जा रहा है पाकिस्तानी अवाम के लिए। उससे मुंसलिक जो खबरें जुड़ी हुई थी उसमें ख़ास कर मेंशन किया गया था कि ये पेट्रोलियम मंसूआत की कीमतें जो है ना उनको फिर कम किया जाएगा। उसकी कुछ लोग अलग-अलग एक्सप्लेनेशंस दे रहे थे और एक वॉल्यूम तक बता रहे थे कि इतना 30 रुपये गिरेगा, 40 गिरेगा, कोई तो इवन ये भी कह रहे थे कि 60 रुपये गिरेगा। अलबत्ता ये चीज़ें ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस आईं और कुछ मेन स्ट्रीम चैनल्स पे भी इस खबर के बारे में जो है मालूमात मिली। तो इस हवाले से हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर आमिर भाई मौजूद हैं। सर, पहली बात तो ये है कि लास्ट टाइम आपका जो इम्पैक्ट आया था, आई थिंक रुपए की जो अप्रिशिएशन हुई थी उसके बाद थोड़ी सी रिलीफ मिली आवाम को कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कम की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। इस टाइम ये सदाकत भी है ख़बरों में जो भी बता रहे हैं लोग, अलग-अलग सी डेफिनेशंस दे रहे हैं इसकी। नहीं, ये तो मुश्किल लगता है कि तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई रिलीफ जो है वो लोगों को मिले, क्योंकि जो अगर आप देखें ना पिछली बार जो मेनली रिलीफ मिला हमें वो दो वजूहत से मिला है। एक तो यह था कि रुपये जो है उसकी कदर में जो था इजाफा हुआ है, उसकी वजह से जो है काफ़ी बड़ा रिलीफ आया, क्योंकि डॉलर जो था वो तकरीबन 300 से ऊपर था, 303-4 पे था। वहाँ से वो गिरना शुरू हुआ और तकरीबन वो 278-70 पे आ गया था। अब वो डॉलर जो है दोबारा 281 पे आ गया। तो वो जो एक डॉलर की गिरावट थी वो तो रुक गई है, रिलीफ तो नहीं लगता। हाँ, अलबत्ता ये गवर्नमेंट के पास एक क्वेश्चन है थोड़ा सा कि अगर वो चाहे तो बरकरार रख सकती है कीमतें, अगर ज़्यादा टैक्स ना बढ़ाए। अगर वो डीजल में इतना अवेलेबिलिटी है, क्वेश्चन अगर हुकूमत 5 रुपये लेवी मज़ीद ना बढ़ाए तो थोड़ा सा एक आप कीमतों को बरकरार रख सकते हैं। लेकिन लगता मुश्किल है कि गवर्नमेंट जो है रिलीफ ना दे, क्योंकि 2 नवंबर को IMF का डेलीगेशन यहाँ पे आना। तो अच्छे बच्चे बनने के लिए ज़रूरी है कि हमने आपकी तमाम शराइत पे मन अमल किया है, जिस तरह अभी तक निगरान हुकूमत ने किया है। तो वो उसके लिए भी हुकूमत जो है मेरे ख्याल से रिलीफ पास ऑन करने के लिए बिला वजह का रिलीफ नहीं देने के चक्कर में होगी, क्योंकि ये जो गुज़श्ता माह काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दिया है। तो ये अब आइंदा माह के लिए जो है रिलीफ ना भी दिया जाए तो कोई बात नहीं। साथ IMF से तो जब उन्हें दिखाने अपने आदाफ तो उसमें ये भी आ जाएगा कि जी हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जो आपके प्रोग्राम की शराइत के ख़िलाफ़ है। अच्छा, दूसरा एक और भी चीज़ चल रही थी कि बार बार आए रोज़ हम देखते हैं गैस प्राइसेस भी आपकी बढ़ रही हैं, उस पर इश्यूज़ जो हैं LNG के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं काफ़ी सारे। तो एक जानब इलेक्ट्रिसिटी का हमने देखा था एक बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ था, बिल्स जो हैं वो आए रोज़ महंगे होते जा रहे थे और बढ़ रहे थे। गैस का भी जो दिसंबर और जनवरी है उसमें भी यही सिचुएशन नज़र आ रही है। देखें, जो गैस की प्राइसेस है ना, वो गवर्नमेंट ने जो आज अनाउंसमेंट की है उसमें जो छोटी कैटेगरीज हैं, जो आम सार्फ की कैटेगरी है, उसमें 200% का इजाफा है। लेकिन जो ज़्यादा कैटेगरीज हैं उनमें 3000% इजाफा है। और जो सबसे जो है 4 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन है, उनका जो टैरिफ है वो 3900% बढ़ाया गया, यानी कि उनका बिल जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इजाफा है, लेकिन इसकी अब मजबूरी है गवर्नमेंट की कि ये इजाफा करना नागुज़ीर था, क्योंकि जो गैस कंपनीज हैं उनके तकरीबन जो है 880 अरब रुपए जो है उनका एक डिफ़ॉल्ट है जो लूम कर रहा है उनके ऊपर। तो जब इन कंपनीज को अगर आप नुकसान से निकालना चाहते हैं ना तो गैस टैरिफ को बढ़ाना पड़ेगा। पाकिस्तान में हुआ ये है कि पिछले 20 सालों में हमने जो बाकी सारे फ्यूल्स हैं उन्हें रिप्लेस कर दिए गैस से। अब हमारे मुल्क का प्राइमरी फ्यूल जो है वो गैस है, मतलब हम उसे बिजली को इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसकी जगह भी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लोगों में जो एक एनर्जी एफिशिएंसी लेके आनी थी या जो अल्टरनेट फ्यूल्स का था, तो गवर्नमेंट उसमें फेल रही है। चूल्हा गैस तक से जलाते हैं, वो भी एक अजीब सी मंतक है। जी, हालांकि बाहर वाले मुल्कों में इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। जी, बिल्कुल वही कह रहा हूँ ना कि आपने अल्टरनेट फ्यूल जो दिया ही नहीं है। और अब तो पाकिस्तान में ये है कि जो क्योंकि गैस हमने हर देहात तक पहुँचा दी है, वहाँ पे गैस की लीकेज भी बहुत ज़्यादा है, गैस की चोरी भी बहुत ज़्यादा है। तो पाइप्ड गैस आप जब ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसमें चोरी भी ज़्यादा होगी, उसमें अनअकाउंटेड फॉर गैस जो है उसका ख़र्चा भी बढ़ेगा। तो वो तो वायबल नहीं था। और पाकिस्तान में इस टाइम ये कि गैस सस्ता तरीन जो फ्यूल है, आप जो अगर इसे कंपैरिजन करें LPG से तो उसके मुकाबले में जो है ये तकरीबन 3 टाइम्स सस्ता है। तो हर इंडस्ट्री वाला भी जो है वो गैस पे चलाना चाहता है। जहाँ पे वो कोयला चला सकता था उसने कहा नहीं जी,
मैं गैस पे अपनी चलाऊँगा क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत कम है। तो आपकी इंडस्ट्री ने इसे यूज़ किया है बहुत मैसिवली। फिर आपके जो घरेलू सार्फिन है, कमर्शियल सार्फिन है, उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है। तो ये तो एक और साथ ही हुआ है कि पिछले 20 सालों में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है हमारी गलत पॉलिसी की वजह से वो कम हो गई है मुल्क में। तो जो मकामी जो हमारे ज़खायर हैं वो तो डिप्लीट कर रहे हैं, नई डिस्कवरीज हो नहीं रही, तो हम डिपेंडेंट हो गए हैं LNG पे। तो LNG अगर आप लेके आएंगे बाहर से वो कॉस्टली है, वो तकरीबन $13 पे है। मकामी गैस जो है हमारी है वो $3 से $6 पे पड़ती है। तो देखें कितना बड़ा डिफरेंस है। अब इन्होंने ये किया कि इन्होंने इसे वेटेड एवरेज कॉस्ट पे लेके आए कि उसे ब्रिज करने की कोशिश की है कि गैस का एक टैरिफ हो जाए। ये ना हो कि जो अगर सिंध में या खैबर पख्तूनख्वा में कंपनीज हैं उन्हें सस्ती गैस मिल रही है और पंजाब में जो इंडस्ट्री है वो LNG पे चलती है तो उन्हें महंगी गैस मिलती है, तो उनकी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहती। उसे एड्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन प्रॉब्लम फिर उधर है कि ये जो गवर्नमेंट ने जो है ना सबसे ईजी वे आउट ढूंढा कि इन्होंने टैरिफ को बढ़ा दिया। मेन जो इसमें प्रॉब्लम ये था कि आप देखेंगे कौन सी इंडस्ट्री जो है वो गैस के बगैर नहीं चल सकती, उसे प्रायोरिटी दी जाए। और जो घरेलू सार्फिन है, घरों में गैस का जो इस्तेमाल है उसका बहुत कम इस्तेमाल होता है। गीज़र में गैस इस्तेमाल करना तो गैस को ज़ाया करने के बराबर है। बिल्कुल। हीटर में गैस जो चलाना जो है वो भी ये गैस के ज़िया का बायस है। तो गवर्नमेंट को अल्टरनेट देना चाहिए था कि सोलर हीटिंग के कोई सोल्यूशंस हो जाए। बिजली के जो इसी गैस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी, तो अगर बिजली सस्ती हो जाए तो लोगों को ज़रूरत कोई नहीं है। अब तो लोगों के पास वैसे भी कन्वर्टेबल उनके घरों में इंस्टॉल है, तो उसे आप दोनों सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस पर अगर टैरिफ कम हो जाए तो लोग उसे प्रेफर करेंगे और वो ज़्यादा सेफ भी है, क्योंकि आए रोज़ ये आपको पता है कि गैस की वजह से हादसा भी होते हैं। तो ये बेहतर है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे जो अल्टरनेट फ्यूल को प्रमोट करने के लिए ना प्लान नहीं दिया। अभी जितना उन्होंने बड़ा सिंपल वे ढूंढा कि गैस का टैरिफ बढ़ा दें। फिर जो गैस की कंपनीज हैं इनमें मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, इनकी जो अकाउंटिंग है वो भी ठीक नहीं है, इनको भी चेक करने की ज़रूरत है। इनका पूरा जो बिज़नेस मॉडल है वो भी ठीक नहीं है, उसे भी मॉडर्न जो यूटिलिटीज़ हैं उसके लेवल पे लाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का लगता ही है इस टाइम कि इनका प्रोग्राम ये है कि इन गैस कंपनीज को प्रॉफिटेबल बनाया जाए और फिर इन्हें जो अनबंडल करके प्राइवेटाइज किया जाए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कि एक तो ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं पेट्रोलियम मसनूआत की रीजन में ऑलरेडी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसके शक यही लोग कर रहे हैं कि वो फैल भी सकता है, सिचुएशन बहुत गंभीर है। तो उस सिचुएशन में ओवरऑल साउथ एशिया में, ख़ासकर पाकिस्तान में जो कि बहुत ज़्यादा रिलाई करता है पेट्रोल और डीजल का फ्रॉम अरब कंट्रीज़ जो हैं, कितना एक फ़र्क आएगा अगर ये फैलता है, पोर्ट्स ब्लॉक हो जाते हैं? हमने कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई अल्टरनेट इंडिकेशन प्लान दिया भी है कि इस एमरजेंसी में हम क्या कर सकेंगे मैक्सिमम, या बस 12वें घंटे का इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, ये जितने भी ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्रीज है ना, इनकी तो मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी अगर मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फैलता है। अगर कोई देखिए इस टाइम जो दुनिया में ज़्यादातर जो पेट्रोल है वो आई इधर मिडिल ईस्ट से है। आपके ईरान से पेट्रोल नहीं जा रहा इंटरनेशनल मार्केट में, फिर रशिया आउट है, लीबिया से बंद है प्रोडक्शन, इराक से बंद है। तो सारे हम डिपेंडेंट ही इन पे, कुवैत पे, सऊदी अरब पे और मेनली सऊदी अरब पे। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट में सऊदी अरब आ जाता है या कुवैत आ जाता है और UAE इधर इस साइड पे कतर आ जाता है तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे एनर्जी के। और ख़ास तौर पे आपको पता है ये विंटर सीज़न है, अगर LNG की सप्लाई मुतासर होगी तो हमारे से ज़्यादा यूरोप मुतासर होगा, क्योंकि वो भी गैस पे चलेगी, उन्हें रशियन गैस नहीं मिल रही। बिल्कुल। तो पूरी दुनिया में मसाइल होंगे। हमारे तो खैर बहुत ही बुरी हालत होगी, लेकिन हमारे पास एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि गाड़ियाँ तो हमारी मुतासर होंगी काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत ना आने की वजह से, लेकिन हमारे पास जो बिजली है ना, खैर के जो कोयला है उससे बिजली की जनरेशन काफ़ी ज़्यादा और स्पीडली बढ़ाई भी जा सकती है। तो अगर हम थर की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें कि उससे हम ज़्यादा एक्सप्लोरेशन वहाँ पे करें और ज़्यादा पावर प्लांट्स लगाएं, तो हमारे काफ़ी हद तक मसाइल जो है शॉर्ट टर्म में हल हो सकते हैं। लेकिन ये तो अब देखें, अगर ये इमरजेंसी सिचुएशन आएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है। वैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग पाकिस्तान में ना होती है ना ये करते हैं, तो जब सर पे पड़ती है तो फिर कोई सलूशन ढूंढा जाता है तो उसी टाइम होगा। लेकिन अगर मेरे ख्याल से अगर इतना मसला होगा तो एक गवर्नमेंट के पास तजवीज़ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो है राशनिंग की जाए, वो गाड़ियों का और मोटरसाइकिलों का कोटा लगा दिया जाए। तो लोगों को वर्क फ्रॉम होम की बड़ी ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है कि लोगों को कहा जाए कि आप ट्रैवल कम करें
और जो आपको स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए पेट्रोलियम मसनूआत चाहिए उसमें आप इस्तेमाल करें, आम लोगों को आप जो है घरों तक रिटेन करें। तो ये सारी चीज़ें होंगी अगर एक कॉन्फ्लिक्ट फैलता है, इसके अलावा हल नहीं होगा और पूरी दुनिया में होंगी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इसके अलावा सोल्यूशन ही कोई नहीं। जी बिल्कुल। सो व्यूअर्स, एक तो जो खबर थी व्हेन इट कम्स टू प्राइसेस जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कि कम होंगी या नहीं होंगी, उससे रिलेटेड हमने कुछ आमिर भाई से भी मालूमात हासिल की हैं। इस टाइम पे हुकूमत पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो बहुत आसान तरीके ढूंढ रही है कि एज़ लॉन्ग एज़ उनके मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं, तो उसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आवाम को किस सिचुएशन से फेस करना पड़ता है। लेकिन अल्टरनेटिव टू रियलिटी जो इस टाइम पे डेवलप हुई है मिडिल ईस्ट में, कि क्या कोई बैकअप प्लान है गवर्नमेंट के पास, तो जिस तरह पिछली हुकूमतें चलती रही हैं तो इस टाइम पे भी वही सिचुएशन नज़र आ रही है। तो लेट्स होप सो कि इस तरह की चीज़ें आगे ना हो। खैर, अगली दफ़ा नई अपडेट्स के साथ हाज़िर होंगे।